खुशियों की सौगात कैसे जीवन में आई ये खुशियों की सौगात। थाम के दिल सुनना सभी ये दर्द भरी है बात, दर्द भरी है बात अश्क में रोक न पाऊं। रमाबाई का त्याग आज मैं तुम्हें सुनाऊं। रमाबाई का त्याग आज मैं तुम्हें सुनाऊं। सुने, ध्यान से सुने, एक एक लाइन को सुने। आज मिला जो सुख धन वैभव और मिला सम्मान। ताली नहीं बजाना, केवल सुनना। त्याग छिपा है इसमें रमा का, सुन न देकर ध्यान रमा का त्याग बताऊं। भीम की महिमा गाऊं, रमा का त्याग बताऊं। भीम की महिमा गाऊं, ओ रमा का त्याग बताऊं। भीम की महिमा गाऊं। पहली लाइन सुने। जब मिला बाबा को वजीफा मेरे भीम बड़े हर्षाए। जब मिला बाबा को वजीफा मेरे भीम बड़े हर्षाए। लेके वजीफा भीम जी तब रमा के पास में आए। लेके वजीफा भीम जी तब रमा के पास में आए। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को पहली बार विदेश पढ़ने के लिए सियाओजी राय गायकवाड़ जी से 25 रुपया महीना अनुदान, जिसको मैं वजीफा बोल रहा हूँ, 25 रुपया महीना विदेश पढ़ने के लिए मिला। तो वो 25 रुपया लेकर के अपनी पत्नी रमा के पास में आए और अपनी पत्नी को आकर के बाबा साहब क्या बोले? अरे कहने लगे जब विदेश पढ़ूंगा, कहने लगे जब विदेश पढ़ूंगा, कहने लगे जब विदेश पढ़ूंगा, अनुमति रहे मांग रमा का क्या बताऊं। भीम की महिमा गाऊं, रमा का क्या बताऊं। भीम की महिमा गाऊं। भीम की महिमा गाऊं, रमा का क्या बताऊं। भीम की महिमा गाऊं। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी को 25 रुपया अनुदान मिला तो अपनी पत्नी के पास में आकर के बाबा साहब कहने लगे, रामू मुझे विदेश पढ़ने के लिए मौका मिल गया है, 25 रुपया अनुदान मुझे विदेश पढ़ने के लिए मिला है, क्या मैं विदेश पढ़ने के लिए चला जाऊं? अपनी पत्नी को पूछ रहे हैं। तो बाबा साहब की पत्नी रामू कहने लगी, साहब आपको पढ़ने का मौका मिला है तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ कि आप पढ़ने मत जाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पढ़ करके आएंगे
तो भारत में रहने वाले तमाम गरीब लोगों की जिंदगी का उद्धार करेंगे, उन्हें जीने का एक रास्ता देंगे। तो आप चले जाइए साहब पढ़ने के लिए। तो बाबा साहब अपनी पत्नी से कहते हैं कि रामू, हमारे 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा यशवंत, एक गंगाधर और एक रमेश। क्या मेरे पीछे इन 3 बच्चों का तुम पेट भर लोगी? रमाबाई कहने लगी, साहब आप चिंता ना करें, मेहनत मजदूरी करूंगी, बच्चों का पेट भरूंगी, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को मत रोकिए साहब, आप चले जाइए विदेश। तब बाबा साहब अपनी पत्नी से आज्ञा लेकर के विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तब क्या होता है सुनो। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करे दिन राती, भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करे दिन राती, भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करे दिन राती, ओ भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करे दिन राती। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए, तो बताना चाहता हूं विदेश में बाबा साहब अम्बेडकर 18 घंटे लगातार पढ़ाई पढ़ते हैं। और बाबा साहब के पास उतने पैसे नहीं होते हैं और भूख लगती है, तो जहां पेट भर के भोजन करना चाहिए था वहां बाबा साहब ब्रेड खा करके अपना पेट भर लेते हैं। अगर भूखे भी रह जाएं तब भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं बाबा साहब। उधर बाबा साहब विदेश में 18 घंटे पढ़ करके दिन रात संघर्ष कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए। इधर घर में माता रमाबाई क्या कर रही हैं वो सुनो। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करे दिन राती, भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करे दिन राती। घर में रमा और बच्चे पर जले दिया ना बाती, घर में रमा और बच्चे पर जले दिया ना बाती। रमाबाई मुंबई की गलियों में जाती हैं, कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है कि रेलवे लाइन के किनारे जाकर के कोयला बीतती हैं, कोयले को बेच बेच करके घर चलाती हैं। और कहीं ऐसा भी जिक्र सुनाए कि वो उपले कंडे बना करके उनको सुखा करके बेच करके घर चलाती हैं। और फिर भी अरे काहू दिन रोटी मिल जावे तो, काहू दिन रोटी मिल जावे तो, काहू दिन मिल जैसा मेरा माता क्या बताऊं, भीम की महिमा गाओ, मामा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में दिन रात संघर्ष कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, इधर घर में बच्चों के पालन पोषण के लिए माता रमाबाई संघर्ष कर रही हैं। अकेली हैं, पति ना हो तो आधी हिम्मत तो महिला की वैसे ही टूट जाती है। होता है क्या, माता रमाबाई के यानी बाबा साहब के 2 बच्चे बारी बारी करके बहुत बीमार हो गए। जब 2 बच्चे बीमार पड़े, गंगाधर और रमेश, तो रमाबाई घबराने लगी, डरने लगी। मेरे 2 बच्चे बीमार पड़े हैं। तो रमाबाई वैद्यों के पास जाती है, हाथ नोक जोड़ करके निवेदन करती है, वैद्य जी मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं, मेरे बच्चों को दवा दे दो, इलाज कर दो, वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। तो वैद्य लोग पूछते हैं कौन जाति की हो?
जैसे ही जाति पता लगती है मना कर देते हैं। रमा दूसरों के पास आते फिर कहती है दवा दे दो, तो कोई कोई कहता तेरे पास पैसे हैं, तो रमा रो करके कहती है कि मेरे पति परदेश गए हैं, लौट करके आएंगे तो पाई पाई चुका दूंगी, लेकिन अभी मेरे बच्चों को दवा दे दो, मेरे बच्चे मर जाएंगे। माताओं, जब दवा होती है तो पैसे नहीं, और कभी पैसे होते हैं तो दवा नहीं। गरीबी के अभाव में, दवाइयों के अभाव में, बीमारी के कारण माता रमाबाई के 2 बच्चों ने बारी बारी करके अपना दम तोड़ दिया। जब 2 बच्चे दुनिया से चले गए, उधर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी अपनी आधी पढ़ाई करके और घर घूमने के लिए लौट करके घर आए हैं। और क्या हुआ है, वो सीन, वो दृश्य आपकी आंखों के सामने ला रहा हूं। अपनी आंखों के आंसुओं को संभालना। क्या होता है, आधी पढ़ाई पढ़ के जब भी वो लौट कर आए, आधी पढ़ाई पढ़ के जब भी वो लौट कर आए, आधी पढ़ाई पढ़ के जब भी वो लौट कर आए, आधी पढ़ाई पढ़ के जब भी वो लौट कर आए। जब बाबा साहब आधी पढ़ाई करके अपने घर लौट रहे हैं तो मन ही मन सोच रहे हैं, अरे कितने दिन हो गए मैं अपने घर लौट करके जा रहा हूं, और जैसे ही जाऊंगा मेरे बच्चे मेरे गले लग जाएंगे। ऐसा बाबा साहब सोच करके अपने घर जा रहे हैं। और जब बाबा साहब अम्बेडकर अपने घर आए तो घर आते ही उनके बच्चे उनके गले नहीं लगे। बाबा साहब सोच रहे हैं कि जब भी हम घर आते थे तो हमारे बच्चे हमारे गले लग जाते थे, हमारे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे आकर के हमारे गले नहीं लगे। आप लोग सब जानते हो कि बाप कहीं से भी हारा थका आए और औलाद अगर गले लग जाए तो बाप की सारी थकान दूर हो जाती है। लेकिन जब बच्चे गले नहीं लगे तो बाबा साहब अपनी पत्नी को पूछने लगे, रामू रामू, जब भी हम आते थे हमारे बच्चे हमारे गले लग जाते थे, बच्चे कहाँ हैं रामू? इतना जब बाबा साहब ने कहा तो रमा की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी रमा। बाबा साहब बोले, रामू रामू तुम रो रही हो, क्या बात है रामू, बताओ ना, तुम क्या छुपा रही हो, बताओ रामू क्यों रो रही हो? हिलकी सी भर गई रमा की, कहने लगे साहब आप हमसे पूछ रहे ना बच्चे कहाँ गए? तो रमा रो करके बोली है, क्या 2 दुख में गुजर गए बच्चे, यूं रमा ने बोल सुनाए। 2 दुख में गुजर गए बच्चे, यूं रमा ने बोल सुनाए। आंखों में आंसू भर करके रमा कहने लगी, आपके पीछे 2 बच्चे बारी बारी करके बीमार हुए, मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की साहब, लेकिन नहीं बचा पाई। और बोली, कोशिश की मैंने बहुत साहब जी, कोशिश की मैंने बहुत साहब जी, तो छोड़ गए प्राण रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। जब बाबा साहब अम्बेडकर के 2 बच्चे दुनिया से चले गए तो आप जैसे लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को देख करके कह रहे थे, अरे बाबा साहब तो वजीफे की वजह से पढ़ करके आए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर तो अनुदान की वजह से पढ़ के आए हैं,
लेकिन यही बाबा साहब अम्बेडकर अकेले में बैठे बैठे रो रहे थे। सोच रहे थे दुनिया के लोगों तुम क्या समझोगे मेरे पढ़ाई की कीमत। अरे वो अनुदान वो वजीफा मेरी कीमत नहीं है। इस पढ़ाई की वजह से मैंने अपने 2 बच्चे खो दिए। अगर मैं होता तो बचा लेता। 2 बच्चे मेरे बलिदान हो गए। यही मेरी पढ़ाई की कीमत है। मैंने बच्चे गवा करके अपनी पढ़ाई की कीमत चुकाई है। लेकिन आप लोग ये भी जानते हो जब हमारा अपना कोई बिछुड़ता है, दुनिया छोड़ करके जाता है, हम खूब रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन फिर भी हमें जीना तो होता ही है। बाबा साहब अपने आप को अपनी पत्नी को समझा लेते हैं और दोबारा से अपनी जिंदगी को फिर जीना शुरू करते हैं। और धीरे धीरे करके धम्म प्रेमियों वक्त बदला और क्या हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर के एक मित्र दोस्त जिनका नाम था नवल भतेना जी। नवल भतेना जी बाबा साहब अम्बेडकर को आकर के मिले और बोले डॉक्टर अम्बेडकर तुम्हारी आधी पढ़ाई तो हो चुकी है, अभी आधी और बाकी है, तो तुम दोबारा विदेश क्यों नहीं चले जाते अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। बाबा साहब ने कहा मेरे पास अब पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, मैं कैसे जाऊं। तब उस जमाने में नवल भतेना जी ने 5000 रुपया बाबा साहब अम्बेडकर को मदद के रूप में दिया और कहा तुम जाओ अपनी पढ़ाई पूरी करके आओ। तब वो 5000 रुपया लेकर के बाबा साहब अपनी पत्नी को कहने लगे रामू अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए चला जाऊं कि नहीं। तब भी उनकी पत्नी ने उन्हें पढ़ाई पूरा करने के लिए हंस करके मुस्कुरा करके भेजा। और जब बाबा साहब विदेश चले जाते हैं तब क्या होता है सुने। जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है। जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है। बाबा को मिली सूचना तब इंदु नाम रखा है। बाबा को मिली सूचना तब इंदु नाम रखा है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी पढ़ाई को अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए गए तो उनके जाने के बाद माता रमाबाई की कोख से एक बेटी ने जन्म लिया। और बाबा साहब को चिट्ठी के द्वारा पत्र के द्वारा पता लगा कि घर में बेटी आई है। तो बाबा साहब ने अपनी बेटी का नाम इंदु रखा। क्या रखा? इंदु। और बाबा साहब अम्बेडकर बेटी को इंदु नाम रख देते हैं, लेकिन रमाबाई अपनी बेटी का पालन पोषण कैसे कर रही है? उपले बेच कर करे गुजारा, उपले बेच कर करे गुजारा, मेहनत करके करे गुजारा। रमा है बड़ी महान, रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। होता है क्या, बाबा साहब अम्बेडकर की लाडली बेटी इंदु रमाबाई की गोदी में खेलते हुए बड़ी हो रही है और बेटी की उम्र 1 साल की हो गई, 1 वर्ष की बेटी हो गई बाबा साहब की। आप अंदाजा लगाओ कि 1 वर्ष की बेटी, 1 वर्ष की संतान किसी की हो, गोदी में खेले तो कैसा लगता है, आंगन में खेले तो कैसा लगता है। आज वो बिटिया पूरे घर की रौनक बढ़ा रही है। बड़ी प्यारी बेटी है बाबा साहब अम्बेडकर की, रमा की। लेकिन धम्म प्रेमियों वक्त को शायद कुछ और मंजूर था। मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाने वाली माता रमाबाई बेटी को भी वक्त देती हैं, लेकिन मेहनत कर करके परिवार का गुजारा भी करती हैं। होता है क्या, एक दिन की कहानी, माता रमाबाई की बेटी इंदु
दिनों बीमार पड़ गई। जब बीमार पड़ गई तो रमाबाई थोड़ा बहुत दवा दिलवा करके अपनी बेटी का इलाज करवा रही हैं, लेकिन दिनों दिन बेटी की तबीयत खराब हो रही है और बेटी ठीक नहीं हो पा रही। रमा बड़ी बेचैन, व्याकुल और बड़ी चिंतित हो रही है। हाय मेरी बेटी बीमार है। तो रमा सोच रही है कि मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी, पैसा इकट्ठा करूंगी और अपनी बेटी का अच्छा इलाज करवाऊंगी। अपने दो बेटों की तरह अपनी बेटी को मरने नहीं दूंगी, ऐसा सोच रही है। और एक दिन का जिक्र, बीमार बेटी तो चली रही थी घर में, हुआ क्या सुनो। मजदूरी करके लौटी तो बाबा का पत्र मिला है। मजदूरी करके लौटी बाबा का पत्र मिला है। मजदूरी करके लौटी तो बाबा का पत्र मिला है। जब मेहनत करके लौटी बाबा का पत्र मिला है। खर्च हुए मेरे पैसे भीम जी ने उसमें लिखा है। खर्च हुए मेरे पैसे भीम जी ने उसमें लिखा है। पत्र आया बाबा साहब का। रमाबाई मेहनत मजदूरी करके अपने घर आई है और आते ही उन्हें पता लगा कि बाबा साहब का पत्र आया है। तो रमाबाई ने हाथ मुंह धोया और बड़ी खुशी खुशी, अरे साहब का पत्र आया है। भैया एक पड़ोसी बुलाया, थोड़ा बहुत पढ़ लेता था कि जरा खोल करके पढ़ो तो सही क्या लिखा है बाबा साहब ने, मेरे पति ने। बीमार घर में बेटी लेटी है, रमा मेहनत मजदूरी करके आई है, पत्र खोल करके पढ़वा रही है। एक व्यक्ति पत्र खोलता पढ़ता है, क्या लिखा बाबा साहब ने। हे रमा, मैं तो ठीक हूं, उम्मीद करता हूं कि तुम भी ठीक ही होगी, लेकिन रमा एक समस्या आ गई है। समस्या क्या कि मैं जो 5,000 रुपए लेकर के आया था वो धीरे धीरे करके मेरी पढ़ाई में वो पैसे खर्च हो चुके हैं और अभी मेरी पढ़ाई में कुछ कमी बाकी है और मुझे यहाँ पैसों की बहुत जरूरत है। रमा मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। यहाँ मैं विदेश में हूँ, या किसी से मैं मांग नहीं सकता, मेरा कोई यहाँ परिचय का नहीं है। रमा अगर हो सके तो कैसे भी करके कुछ पैसों का इंतजाम करके रामू मुझे भिजवा दो, वरना मेरी सारी मेहनत, मेरी पढ़ाई सब बेकार चली जाएगी। जब 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 पत्र पढ़ा जा रहा था तो रमा इस बात को लेकर के खुश हो रही थी कि मेरे पति का पत्र आया है, लेकिन जैसे ही जैसे शब्द कानों में जा रहे थे, आंखों में आंसू भर भर के रमा रोने लगी है। तो जानना चाहते हो क्यों रोने लगी रमा? रमा एक नजर तो पत्र पर डालती है और दूसरी नजर बीमार बेटी जो घर में लेटी है उस पर डालती है और रोने लगती है। ये सोच करके रोने लगती है कि मेरे पति को पैसों की जरूरत है। मैंने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे बचाए हैं, अब पति का पत्र आ गया है, वो पैसे मांग रहे हैं, मैं क्या करूं? इन पैसों को पहले मैं बेटी के इलाज में लगा दूं कि इन पैसों को अपने पति की पढ़ाई के लिए भेज दूं। रमा ये सोच सोच करके रोने लगी कि अगर ये पैसे मैं अपनी पति की पढ़ाई में लगा देती हूँ तो मेरे पति की पढ़ाई तो पूरी हो जाएगी, लेकिन मेरी बेटी मर जाएगी, क्योंकि इसे इलाज नहीं मिलेगा तो मेरी बेटी मर जाएगी। अगर ये पैसे मैं अपनी बेटी के इलाज में लगा देती हूँ तो मेरी बेटी तो बच जाएगी, लेकिन मेरे पति की मेहनत पढ़ाई बेकार हो जाएगी। अब कोई तो मुझे बताए मैं क्या करूं? मैं पहले अपनी बेटी को बचाऊं कि अपने पति को पढ़ाऊं? आप बताओ माताओं बहनों, कोई माँ ऐसी घड़ी में क्या करेगी? हर माँ पहले अपनी बेटी को ही बचाएगी, लेकिन रमा ने ऐसा नहीं किया। रमा ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया तो सारे पैसे इकट्ठे किए
अपने पति को भेजने का मन बना लिया, ये सोच करके कि अगर आज मेरी बेटी को इलाज नहीं मिला तो आज केवल एक बेटी मरेगी और वो बेटी होगी मेरी इंदु। लेकिन अगर मेरे साहब की पढ़ाई रुक गई तो भारत में कितनी बेटियां मर जाएंगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा। तो मैं एक बेटी के पीछे करोड़ों बेटियों को मरने नहीं दूंगी। इसलिए रमा ने क्या किया, सारे पैसे इकट्ठे किए और आप बेटियों के लिए, आपकी बेटियों के लिए पति को पैसे भेज दिए ताकि पति पढ़ के आए, बेटियों की जिंदगी संवारें। और जब पैसे भेज दिए तो बेटी इंदु को इलाज नहीं मिल पाया। मुझे बड़े दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि माता रमाबाई की बेटी इंदु ने घर के आंगन में दम तोड़ दिया। माता बहनों, तब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बताओ दुनिया में कोई ऐसा होगा जो तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी औलाद को बलिदान कर दे कोई? लेकिन वो थी माता रमाबाई जिन्होंने अपनी औलाद भी तुम्हारी औलाद के लिए उसके बलिदान की। तब मेरा कहना है, आपकी खातिर रमान देखो, आपकी खातिर रमान देखो, आपकी खातिर रमान देखो, आपकी खातिर रमान देखो, बेटी की बलिदान रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। बाबा साहब अम्बेडकर की बेटी दुनिया से चली गई। उधर बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई को उधर पूरा कर लिया और पूरा करने के बाद अपने घर लौटे हैं बाबा साहब। और हुआ क्या, जब भीम लौट कर आए तो बेटी नहीं मिली थी, जब भीम लौट कर आए तो बेटी नहीं मिली थी। नौकरी का मिला संदेशा ये सोच के रमा हंसी थी, नौकरी का मिला संदेशा ये सोच के रमा हंसी थी। बाबा साहब विदेश से पढ़कर के जब आए, घर आते ही पता लगा बेटी दुनिया में नहीं रही। अरे बहुत दुख हुआ बाबा साहब को बेटी के जाने का। लेकिन आते ही बाबा साहब को नौकरी मिल गई। नौकरी क्यों मिलेगी कि बड़ोदरा नरेश ने शर्त के अनुसार ये बात रखी थी कि जब पढ़कर के आएंगे डॉक्टर अम्बेडकर तो 10 वर्ष उन्हें अब हमारी रियासत में नौकरी करनी होगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर को नौकरी मिली तो उनकी पत्नी सोच रही है मेरे पति नौकरी करेंगे, अच्छी साड़ी मिलेगी पहनने को, अच्छा भोजन मिलेगा खाने को और मैं अपने 3 बच्चों का दुख भूल जाऊंगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर माता बहनों नौकरी करने के लिए गए। और नौकरी करने कहां गए पता है? गुजरात के बड़ोदरा में। बड़ोदरा में बाबा साहब जब नौकरी करने के लिए गए तो एक बात मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना। जब बाबा साहब वहां रहने के लिए कमरा ढूंढ रहे हैं कि कोई कमरा दे दे रहने के लिए किराए पर, तो वो कमरा देने वाले क्या पूछते हैं पता है? कौन जाति के हो? बाबा साहब जैसी जाति बताते हैं तुरंत मना कर देते हैं, हम नहीं देंगे कमरा। बाबा साहब ने कितने जगह कमरा नहीं ढूंढा लेकिन किसी ने जाति के कारण रहने के लिए कमरा नहीं दिया। तब बाबा साहब पारसियों की धर्मशाला में रुके। जब धर्मशाला में रुके तो पहले दिन बाबा साहब अपनी ऑफिस गए। ऑफिस में पता लग गया दूसरे कर्मचारियों को कि डॉक्टर अंबेडकर नाम का निम्न छोटी जाति का व्यक्ति दफ्तर आ रहा है। तो पहले से ही क्या कर दिया पता है?
जिस चटाई पे पैर रख के निकलते थे वो चटाई गरी करवा दी गई। बाबा साहब की कुर्सी मेज कोने में पटक दी गई। जब बाबा साहब आए तो खुद अपने हाथों से उन्होंने कुर्सी मेज लगाई। ऑफिस में बाबा साहब जब बैठे तो चपरासी पानी पिलवाने तक नहीं आया। एक चपरासी आया भी फाइल लेकर के सिग्नेचर करवाने के लिए, तो जाति के कारण कमरे में नहीं घुसा, ऑफिस में नहीं घुसा, गेट के बाहर से ही वो फेंक करके फाइल देता है। बाबा साहब फाइल को पढ़ते हैं, सिग्नेचर करते हैं, वो अंदर नहीं आता तो फेंक करके ही दे देते हैं। वो व्यक्ति फाइल को हाथ तब लगाता है जब गौमूत्र छिड़क करके उसको शुद्ध कर लेता। और इतना ही नहीं, अरे लानत ऐसे लोगों पर। बाबा साहब के जाने के बाद पूरी ऑफिस को धुलवाते थे लोग। ये बाबा साहब के साथ लगातार 10 दिन यही व्यवहार हुआ। जहां बाबा साहब रुके थे 11वें दिन क्या हुआ, रात्रि का समय कुछ लोग लाठियां डंडे लेकर के आए, बाबा साहब का सारा सामान उठा करके रोड पे फेंक दिया और कहा डॉक्टर अम्बेडकर निकलो, तुमने हमारी धर्मशाला को दूषित कर दिया, पवित्र कर दिया, यहां कैसे रुक गए तुम। बाबा साहब ने कहा आज की रात मुझे रुक जाने दो, कल मैं कहीं अपना ठिकाना दूसरी जगह ढूंढ लूंगा। लेकिन विरोधियों ने एक नहीं मानी। माताओं बहनों, रात्रि में बाबा साहब का सारा सामान उठा करके रोड पे फेंक दिया। तब बाबा साहब ने देखा कि मैं इतना बड़ा अधिकारी होते हुए भी ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो मेरी समाज के साथ ये कैसा व्यवहार करेंगे। बाबा साहब ने संकल्प लिया कि आज के बाद जीवन में कभी नौकरी नहीं करूंगा। आज के बाद अपना पूरा जीवन अपनी समाज के कल्याण के लिए लगाऊंगा। अगर मैं अपनी समाज को गुलामी की जंजीरों से आजाद नहीं करवा पाया, इनको हक और अधिकार नहीं दे पाया, तो खुद को गोली मार के हत्या कर लूंगा। ऐसा बाबा साहब ने तुम्हारे लिए संकल्प ले लिया और अपनी पत्नी को आकर के कह दिया रामू मैं नौकरी नहीं करूंगा। जब उनकी पत्नी को पता लगा साहब नौकरी नहीं करेंगे, तो कोई पत्नी होती तो विरोध में खड़ी होती, लेकिन उन्होंने कह दिया साहब आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलूंगी। और बाबा साहब ने क्या कहा, ना करूं नौकरी कहा भीम ने, करो नौकरी कहा भीम ने, देश पे दूंगा जान रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। नौकरी को ठुकरा दिया। अब आप जानते हो परिवार तो चलाना था बाबा साहब को, तो बाबा साहब अपना परिवार कैसे चलाए, क्या करें बाबा साहब। तब उन दिनों बाबा साहब ने वकालत करना शुरू किया, कोर्ट जाना शुरू किया। और क्या हुआ सुनो, अब करे वकालत बाबा। तो अपने बस्ते पर बाबा साहब पूरे पूरे दिन बैठे रहते थे। दुजाइती यानी जाति के कारण कोई भी केस लेकर के नहीं आता था डॉक्टर बाबा साहब के पास। पूरे पूरे दिन बाबा साहब ऐसे ही बैठे रहते थे। उन दिनों बाबा साहब के घर में गरीबी के दिन आ गए, गर्दिश के दिन आ गए। उन गरीबी और गर्दिश के दिनों में बाबा साहब के घर में उम्मीदों की किरण बनके माता रमाबाई की कोख से एक बेटे ने जन्म लिया और उस बेटे का नाम रखा बाबा साहब ने राज रतन। क्या नाम रखा, राज रतन नाम रखा बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बेटे का। बाबा साहब के घर में आस और उम्मीदों की किरण बनके जब बेटा राज रतन आया है, तो बाबा साहब अपने बेटे को गोदी में लेकर के प्यार करते हैं और खुशी खुशी कहते हैं रामू देख लेना
ये मेरा बेटा देश की गद्दी पे राज करेगा, देश की गद्दी पे राज करेगा मेरा बेटा। इतनी खुश होती है रमाई जब बाबा साहब ऐसा बोलते हैं कि मेरा बेटा नाम करेगा। तो बाबा साहब अपने बेटे के बारे में अपनी कलम से खुद लिख करके गए, क्या? राज रतन था बहुत ही प्यारा, राज रतन था बहुत ही प्यारा, राज रतन था बहुत ही प्यारा, राज रतन था बहुत ही प्यारा। कहते भीम महान रमा का क्या बताओ, भीम की महिमा गाओ, रमा का क्या बताओ, भीम की महिमा गाओ। आज मिला जो सुख धन वैभव और मिला सम्मान, त्याग छिपा है इसमें रमा का, सुनना देकर ध्यान। रमा का त्याग बताओ, भीम की महिमा गाओ, रमा का त्याग बताओ, भीम की महिमा गाओ। रमाबाई के त्याग को सुन रहे हैं वो लोग ध्यान दे थोड़ा मेरी ओर। बाबा साहब के जीवन में, माता रमाबाई के जीवन में उम्मीदों की किरण बन करके एक बेटा आया। बाबा साहब ने उसका नाम राज रतन रखा। इतना प्यारा बेटा है, इतना होनहार बेटा है, बाबा साहब बड़े खुश होते हैं। बाबा साहब अपनी पत्नी को कहते हैं, रामू देख लेना ये मेरा बेटा देश की गद्दी पे राज करेगा। आज रमाबाई बड़ी खुश होती हैं क्योंकि जिस माँ ने पहले ही अपने 3 बच्चे खो दिए हों और फिर कोई बच्चा अगर आए घर में तो कौन ऐसे माँ बाप नहीं होंगे जिनको ये उम्मीद ना होगी कि ये बेटा मेरे घर का चिराग, मेरा नाम रोशन करेगा। तो माता रमाबाई फूली नहीं समाती है, अपने बेटे को लेकर के घर में इतना प्यार करती हैं, इतना दुलार करती हैं। माता रमाबाई फूली नहीं समाती है, बड़ा खुश होती है। तब प्रेमियों धीरे धीरे करके वक्त करवट ले रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का प्यारा सा बेटा राज रतन धीरे धीरे 10 महीने का हो गया। 10 महीने का बेटा हो गया है। रमाबाई गोदी में लेकर के प्यार करती अपने बेटे को। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। माता रमाबाई क्या करती है, गोदी में लेकर अपने बच्चे को आंगन में घूम रही है, प्यार कर रही हैं, लाड कर रही हैं। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। हो मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा। रमाबाई अपने
बेटे को कभी सीने से लगा लेती हैं, कभी गोदी में खिला रही हैं, आंगन में बड़ी खुश हो रही हैं। बड़ा प्यारा बेटा है माता रमाबाई का, बड़ा अच्छा बेटा है। क्या सोच रही हैं? ओ मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा वो तुझे मेरा लाल कहेगा। वो जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा, वो तेरे रूप में मिल जाएगा, वो तेरे रूप में मिल जाएगा। वो मुझको जीवन दोबारा मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। एक दिन की बात, माता रमाबाई समय निकालकर अपने बेटे को प्यार तो करती थी। एक दिन घर में कुछ काम ज्यादा हो गया तो माता रमाई ने क्या किया, अपना बच्चा बिस्तर पे लेटा दिया। माता रमाई ने क्या किया, अपना बेटा बिस्तर पे लिटा दिया। अब माता रमाबाई लिटा करके क्या करती हैं, घर के काम करने लगती हैं। माताओं बहनों, घर के काम क्या होते हैं? झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े लगाना, इधर से उधर घर के काम करना। आज क्या हुआ, माता रमाबाई ज्यादा बिजी हो गई, बहुत व्यस्त हो गई काम में। माता रमाबाई ने अपने बेटे को तो लिटा ही दिया है, लेकिन काम में लगी है। धर्म बंधुओं, माता रमाबाई काफी देर से घर के काम कर रही थी। तभी क्या हुआ, रमाबाई ने झाड़ू छोड़ दिया और सोचने लगी, अरे बड़ी देर हो गई, मैंने अपना बेटा गोदी नहीं लिया। अरे मैं बड़ी पागल हूँ, आज तो बेटा ही नहीं लिया। जाकर के जाती है, बेटे को गोदी उठाती है। जैसे ही बेटे को गोदी में लिया, रमाबाई देखती है, हाथ रखो रे, तो बच्चे का तो सर तो तप रहा है, बच्चे का बदन तप रहा है। माता रमाई डरने लगी, अभी थोड़ी देर पहले तो ये ठीक था, अभी ये थोड़ी देर पहले तो ठीक ही था, अब इसको क्या हो गया? क्या करूं, मेरा बेटा अचानक बीमार, लंबी लंबी सांसें भर रहा है राय रतन, लंबी लंबी सांसें भर रहा है राय रतन। माता रमाई घबरा रही है। बच्चे को देख करके एकदम उनका हृदय थोड़ा सा दुखी हो गया। कहती, कोई है? अरे कोई है, अरे कोई है, कोई आओ तो सही। अरे मेरे पति को बुला के लाओ, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। तो एक व्यक्ति सुनता है और दौड़ा दौड़ा माता रमाबाई की बात सुनकर के बाबा साहब के पास जाता है। और हुआ क्या, आदेश रमा का पा करके एक व्यक्ति भागा आया है। आदेश रमा का पा करके वो एक व्यक्ति भागा आया है। राज रतन बीमार हुआ, ये आकर उसने बताया है, ये आकर उसने बताया है। एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा बाबा साहब के पास गया, बाबा साहब घर चलो। और जैसे ही बाबा साहब ने सुना, एकदम बाबा साहब अम्बेडकर गए और बाबा साहब अम्बेडकर दौड़े दौड़े गए हैं, घर आए हैं। और आकर के बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, रामू 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 क्या हो गया? रमा कहने लगी, साहब देखिए ना बच्चे को क्या हो गया साहब जी, देखिए बच्चे को क्या हो गया साहब जी। और माता रमाई बच्चे को गोदी में साहब के दे देती हैं। बच्चा उस समय तड़प रहा है,
रमा कहने लगी साहब जी बताओ ना बच्चे को क्या हो गया। माता रमाई बड़ी व्याकुल है, अधीर है। और बाबा साहब ने क्या किया, वो बच्चा अपने सीने से लगा दिया। बाबा साहब कहते रमा रो मत, रमा रो मत, बच्चा ठीक हो जाएगा। जब बच्चा बाबा साहब ने सीने लगा लिया, उस घड़ी ऐसा लग रहा था मानो वो बेटा पिताजी का इंतजार कर रहा हो। और जैसे ही बाबा साहब ने गोदी लिया, सीने से लगाया, एकदम बच्चे ने दम तोड़ दिया। बाबा साहब कहने लगे रामू, रामू देखो ये बच्चा हमारा बोल क्यों नहीं रहा कुछ भी। जैसे ही रमा ने देखा, जैसे ही रमा ने बच्चे को देखा, बच्चा दम तोड़ चुका था। जैसे ही रमा ने देखा बच्चा दम तोड़ चुका है, एकदम चीख करके माता रमाई रोने लगी, साहब 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 हमारा बेटा दुनिया में नहीं रहा साहब। चीख रमा रोने लगी, बेटा मेरा राज रतन। चीख रमा रोने लगी, ओ बेटा मेरा राज रतन। आज रमाई रोने लगी है। इधर आ जाओ दोनों लोग, सामने आ जाओ, सामने पब्लिक की ओर इधर सामने आओ। आज आंखों में आंसू भर करके रमा रोने लगी है। बिन बेटा मैं जीऊंगी कैसे, मेरा सूना हो गया घर आंगन, मेरा सूना हो गया घर आंगन। माता रमाई रोने लगी, बिन बेटा मैं कैसे जी पाऊं। बाबा साहब रमा को अपने सीने लगा लेते, कहते रमा चुप हो जाओ, रमा चुप हो जाओ रमा। लेकिन रमा रो रही है, बिन बेटा मैं कैसे जी पाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो। बिन बेटा मैं कैसे जी पाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो। रमा ने अपने बच्चे को जमीन पर लिटा दिया। रमा सर पटक पटक करके रोने लगी, साहब बताओ मैं कैसे जीऊं। आज रमा बिलक बिलक करके रो रही है माताओं बहनों। बाबा साहब कहते रमा चुप हो जाओ, रमा चुप हो जाओ। बाबा साहब अपने बेटे को गोदी लेते हैं, सीने से लगाते हैं, कहते रामू रामू धैर्य धारण करो। खड़े होते हैं बाबा साहब। अब बाबा साहब अपनी पत्नी को समझा रहे हैं। तभी रामू कहती है आप मुझसे कहते थे कि हमारा बेटा राय रतन देश की गद्दी पर राज करेगा। मैं पूछना चाहती हूँ साहब, क्या मेरे बेटे को देश की गद्दी पर राज करा दोगे? बाबा साहब कहते हैं रामू मैं जानता हूँ हमारा बेटा मर चुका है और मरा हुआ बेटा देश की गद्दी पर राज नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे आंसुओं की सौगंध खा करके आज वचन लेता हूँ रमा, बेटे की लाश को साक्षी मान करके वचन लेता हूँ रमा, मैं दुनिया में ऐसा काम करके जाऊंगा। अरे जब भी किसी रमा की कोख से कोई बेटा पैदा होगा, राय रतन पैदा होगा, तो देश की गद्दी पर राज करेगा, देश की गद्दी पर राज करेगा, ऐसा बाबा साहब ने बोला। रमा रो रही है, रोने के सिवा अब बचा ही क्या, चार कोई मैंने संताने, चार कोई मैंने संताने, हो कैसे धीरज में दिल को बताओ, मेरे दिल की कोई भी न जाने, मेरे दिल की कोई भी न जाने, बुद्धि मन को मैं कैसे
कैसे समझाओ, साहब इतना मुझे तुम बता दो, बिन बेटा मैं कैसे रह पाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो। रमा को समझाने के लिए बाबा साहब बेटे को रमा की गोदी से छीन लेते हैं। रमा 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 बस करो, रमा बस करो, रमा बस करो, रमा चुप हो जाओ। आप अंदाजा लगाओ, जिस माँ ने अपने 4 बच्चे खोए हो, माँ के हृदय पर क्या गुजर रही होगी। माँ रोती है, कहती है साहब राज रतन मेरा बेटा है प्यारा, बोल इसके जरा से सुना दो, बोल इसके जरा से सुना दो। कह के मैया ये मुझको पुकारे, सोया बेटा है इसको जगा दो, सोया बेटा है इसको जगा दो। याद इसकी मैं कैसे बुलाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो, साहब इतना मुझे तुम बता दो, साहब इतना मुझे तुम बता दो। आज बाबा साहब अपने बेटे को गोदी में लेते हैं। आप जानते हो बाबा साहब इतने धैर्यवान थे। बाबा साहब अपनी पत्नी को समझा रहे, रामू ये बेटा दुनिया में नहीं रहा और मरा हुआ बेटा देश की गद्दी पर राज नहीं कर सकता। रामू रामू ये बच्चा मुझे दे दो, इस बच्चे का मुझे अंतिम संस्कार करना है। लेकिन रामू रोती है, कहती है नहीं साहब मैं इस बच्चे को अपने से दूर नहीं होने दूंगी, मुझे दे दो ये बच्चा। रमाई रोती है, बाबा साहब कहते नहीं नहीं रामू ये बच्चा मुझे दे दो। बाबा साहब बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए चलते हैं। रामू पीछे पीछे दौड़ती है, साहब नहीं साहब ये बच्चा मुझे दे दो। लेकिन धम्म प्रेमियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का वो प्यारा सा बेटा राय रतन, जिससे हजारों उम्मीदें बाबा साहब लगा करके गए थे, आज बाबा साहब को अपने हाथों उस बेटे का भी अंतिम संस्कार करना पड़ा। यहाँ जितने भी लोग कथा को सुनने वाले लोग हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर की 4 संतानें दुनिया से चली गई समाज की खातिर, लेकिन बाबा साहब ने अपनी पत्नी को कहा कि रमा ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से पैदा होने वाला बेटा देश की गद्दी पर राज करेगा, या बेटा हो या बेटी। तो बाबा साहब जब तुम्हारे लिए संघर्ष करने लगे, तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ने लगे, तो कई बार बाबा साहब के ऊपर जानलेवा हमला और उनको उनके राह को रोकने का काम किया। कथा को सुनने वाले प्रेमियों, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, बात बड़ी गंभीर है कि बाबा साहब की प्राण प्रिय पत्नी माता रमाबाई धीरे धीरे करके इतने दुखों को कष्टों को झेलने वाली माँ अंत में वो भी बीमार ही हो गई और बाबा साहब अपनी पत्नी को भी बचा नहीं पाए। बाबा साहब की पत्नी 27 मई के महीने में 27 तारीख को 27 मई सन 1935 में बाबा साहब की पत्नी मात्र 37 वर्ष 3 महीना 20 दिन की होकर के सदा सदा के लिए बाबा साहब को छोड़ करके दुनिया से चली गई। अकेले रह गए बाबा साहब, केवल एक बेटा बचा बाबा साहब का, केवल एक बेटा बड़ा वाला। बाबा साहब तो अपने बड़े बेटे की भी चिंता भूल गए। क्यों? क्योंकि बाबा साहब को अपने बेटे से कई ज्यादा तुम्हारी चिंता थी। बाबा साहब तुम्हारे चेहरे पे खुशी लाना चाहते थे। जानते हो, जब बाबा साहब के हाथों में कलम आई और देश का संविधान लिखने का मौका मिला, तो बाबा साहब ने अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन निभाया। बाबा साहब ने जो जीवन में हासिल किया, कमाया, शिक्षा, मान, सम्मान, धन, दौलत, शानो, शौकत, जो कुछ भी बाबा साहब ने जीवन में पाया, बाबा साहब ने उसकी एक वसीयत लिख डाली। जानते हो उस वसीयत में किसका नाम लिखकर गए बाबा साहब? आप में से कोई बाप होता तो अपनी औलाद का नाम लिखता, लेकिन उस वसीयत में बाबा साहब ने अपनी औलाद का नाम न लिख करके उस वसीयत नामे में तुम सबका नाम लिख दिया। जानते हो वसीयत क्या है? वो वसीयत कुछ और नहीं है,
वो वसीयत है भारत देश का संविधान। वो वसीयत है भारत देश का संविधान। इस संविधान में बाबा साहब सब तुम्हारे लिए लिख करके गए हैं, जब तक ये संविधान जिंदा है तब तक तो तुम जिंदा हो और तुम्हारे जीवन में सारी सुख सुविधाएं हैं। ये संविधान जिस दिन खत्म हो गया मेरी माताओं बहनों, आप लोग भी जिंदा नहीं रहोगे। कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की बात भी कर रहे हैं, विवादित बयान भी देते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं यही बाबा साहब अम्बेडकर 18 मार्च सन 1956 में आगरा में आए। आगरा में लाल किले के सामने बाबा साहब आए। उस मैदान में आकर के बाबा साहब पूरी जनता के सामने आंखों में आंसू भर करके रोए और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ऐ मेरी बहुजन समाज के लोगों, मैं तो बूढ़ा हो चला, मेरी सांसों का कोई भरोसा नहीं है, अब मैं कब दुनिया से चला जाऊं। लेकिन मैंने अपने चार बच्चे, अपना पूरा जीवन, अपनी पत्नी, अपना परिवार बलिदान करके मैं आप लोगों को यहां तक तो मैं अकेला ले आया हूं। अब मेरा शरीर गवाही नहीं देता, मुझे पता नहीं मैं जिंदा कितने दिन रहूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, इस कारवां को मेरे जाने के बाद कभी भी पीछे मत जाने देना, अगर हो सके तो इसको आगे बढ़ा देना। बाबा साहब अम्बेडकर आप लोगों के बीच में आकर के ये कह करके गए, मेरी इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए अपनी आमदनी का 20वां हिस्सा मेरे मिशन पे लगा देना। लेकिन मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 6 दिसंबर सन 1956 को मार्च में ये बाबा साहब ने बात कही थी। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9वें महीने में तो बाबा साहब 6 तारीख को दिसंबर के महीने में बाबा साहब दुनिया को अलविदा कह करके चले गए। वो मसीहा अपना पूरा जीवन जी करके, अपनी आंखें मूंद करके दुनिया से सदा सदा के लिए चला गया और बाबा साहब का कारवां वही की वही रुक गया। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं मेरे समाज के लोगों, आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है। याद करो वो बाबा साहब अम्बेडकर की आंखों के आंसू कि बाबा साहब ये कह करके गए कि मेरे कारवां को आगे बढ़ा देना। लेकिन क्या आज हम लोग बाबा साहब के उस कारवां को आगे बढ़ा पा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग अपने परिवार तक सीमित रह गए। आपको बाबा साहब की वजह से नौकरियां मिली, अच्छे मकान मिले, धन दौलत मिली, लेकिन भूल गए तुम बाबा साहब के उन 4 बच्चों का बलिदान। लेकिन जब ये कहानी मैंने सुनी, उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने बाबा साहब और रमा की फोटो को सामने रख करके कसम उठाई, अपने आप से संकल्प किया कि मैं जब तक इस दुनिया में जिंदा रहूंगा तब तक मैं बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने का काम करूंगा और इसके अलावा जीवन में कोई और काम नहीं करूंगा। मैंने बाबा साहब को अपने सामने रख करके कहा, ये दुनिया के लोग तुम्हें धोखा दे बाबा साहब, लेकिन मैं तुम्हारा सच्चा बेटा बनकर के तुम्हारे कर्ज को चुकाने का काम करूंगा। और आज मुझे लगभग धीरे धीरे करके 14 वर्ष होने को आ रहे हैं। मैं दिन रात एक करके अपना परिवार छोड़ करके, वैसे मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो मैं कर रहा हूं, आप लोगों को लगता होगा ये रास्ता तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये रास्ता सरल नहीं है। ये रास्ता बड़ा जोखिम और कांटों से भरा हुआ है। विरोधी लोग नहीं चाहते कि यह कारवां आगे बढ़े, इसलिए मेरे जैसे सूरजराही को रोकने के लिए प्रयास करते हैं लोग। कई बार तो माताओं बहनों मेरे ऊपर जानलेवा हमला मंच पे किया गया। एक बार तो मैं अपनी पत्नी को साथ में लेकर के कार्यक्रम में से जब लौट रहा था तो मुझे गोली से मारने की धमकी भी दी गई। माताओं बहनों, ये रास्ता सरल नहीं है।
जान जिंदगी दांव पे लगा करके बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। और मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, अगर मेरी जान भी जाएगी तो मैं हंस के बलिदान करूंगा। मैं गौरव महसूस करूंगा कि मैंने बाबा साहब के मिशन के लिए जान दी है। और मैं ही नहीं, ये प्रशांत कमली जी, ये हमारी टीम, ये पूरा लोग जो हमारी टीम में शामिल हैं, ये सब लोग ना दिन देखें ना रात देखें, अपने घर गृहस्थी को त्याग करके, अपने परिवार को छोड़ करके दिन रात बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अरे याद करो बाबा साहब अम्बेडकर के आंसुओं को। तभी तो मान्यवर साहब ने कहा कि निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। ये लड़ाई है, ये कथा नहीं है, ये लड़ाई है। और अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो हमें आगे और ये लड़ाई लड़नी है मेरे भाइयों। इन्हीं में से बहुत सारी बेटियों को रमाबाई बनना है, झलकारी बाई बनना है, फूलन देवी बनना है, मायावती बनना है। अरे तुम लोगों को आगे निकल कर आकर के मेरे मसीहा के रुके कारवां को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तब मैं इन अंतिम शब्दों से माता रमाबाई को श्रद्धांजलि देते हुए कहना चाहता हूं, क्या ये दुनिया त्याग के किससे, ये दुनिया त्याग के किससे तुम्हें जब जब सुनाएगी। रमा की बड़ी याद आएगी, रमा की बड़ी याद आएगी, रमा की बड़ी याद आएगी। कर रमा त्याग ना करती मेरे भीम नहीं पढ़ पाते, कर रमा त्याग ना करती मेरे भीम नहीं पढ़ पाते। भीमराव भारत का ना संविधान लिख पाते, भीमराव भारत का ना संविधान लिख पाते। संविधान लिख कर बाबा ने, संविधान लिख कर बाबा ने तुमको दी पहचान। रमा का त्याग बताओ, भीम की महिमा गाओ, रमा का त्याग बताओ, भीम की महिमा गाओ। आज मिला जो सुख धन वैभव और मिला सम्मान, त्याग छिपा है इसमें रमा का, सुन न देकर ध्यान। रमा का त्याग बताओ, भीम की महिमा गाओ, रमा का त्याग बताओ, भीम की महिमा गाओ, रमा का त्याग बताओ, भीम की महिमा गाओ। बोलिए माता रमाबाई की, परम पूज्य बाबा साहब की। अब बताओ